हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज चैनल के रिपोर्टर नरेंद्र सर ओम शांति पैराडाइज कोचिंग सेंटर में 10वीं वर्ग के बीच पहुंचे हुए हैं। अभी हमारे छोटे भाई परमेंद्र दयाल जी यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, तो हम पर्यावरण दिवस के अवसर पर चाहेंगे कि परमेंद्र दयाल जी बच्चों को 2 शब्द बोले कि पर्यावरण परिज और आवरण पर्यावरण प्रदूषण का मूल कारण क्या है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण आप सब लोग जान रहे हैं कि धीरे धीरे पेड़ कटते जा रहा है और पेड़ कटने से ऑक्सीजन की कमी होते जा रही है, जिसके कारण आने वाले समय में हम लोग को बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। इसलिए आप जो भी यहाँ विद्यार्थी हैं बैठे हुए हैं, सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने ज़िंदगी में कम से कम 1 पेड़ ज़रूर लगाएं और वो पेड़ जो हो वो पेड़ पीपल का पेड़ हो तो अति उत्तम है, क्योंकि पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। इसलिए पीपल का पेड़ लगाएं ताकि हम लोग का जो जीवन है वो स्वस्थ रहे और हमेशा ऑक्सीजन मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद परमेंद्र दयाल जी को कि बच्चों को एक संदेश दिए कि पेड़ लगाओ, क्योंकि सबसे सस्ता है पेड़ लगा देना, और पेड़ जब लग जाएगा तो कितना टन ऑक्सीजन गैस अपने जीवन काल में देगा, जिससे लोगों का भला होगा, सब लोग स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। हेल्थ इज वेल्थ। धन्यवाद। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। बैठिए। चलिए भाई, पृथ्वी पर पेड़ लगाना जरूरी है आज के समय में, यस या नो? यस। धन्यवाद। आज के समय में पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। आप बताएं कि भीषण गर्मी का मूल कारण क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण क्या? प्रदूषण, पेड़, शुद्धता, प्रदूषण। हाँ, पर्यावरण प्रदूषण भीषण गर्मी का कारण है। अगला सवाल आपसे, अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव का बर्फ पिघल जाए, शिलाखंड पिघल जाए, तो विश्व में क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। फूलों का ह्रास हो रहा है, ये भी मानव प्रदूषण है। आज मम्मी पापा को छोड़कर किसी को 1 गिलास पानी पिलाने के लिए वो तैयार नहीं है, यस या नो? यस। ये लोग 21वीं सदी के हैं और कहते हैं एस, माने मम्मी पापा के छोड़कर आओ, घर में कोई परिवार नहीं है। यह भी प्रदूषण, नैतिक पतन हो रहा है। आज बेटे और बेटियां अपना चीन रही है, जिसके चलते समाज टूट रहा है। चले प्राची के पास पहुंचते हैं, पुराने छात्र है। यातायात व्यवस्था से प्रदूषण भीषण गर्मी में उसका योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूट रहा है सब गाड़ी से। यस। एस या नो में बोलना है? यस। ठीक है, क्योंकि जितना भी गाड़ी चल रही है सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, सब पेट्रोल डीजल जल रहा है और वायुमंडल को गर्म करते रहा है। तो चलते हैं आगे की ओर। चलिए बुआ, अब सल्फर की वर्षा होने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतना बढ़ गया है कि जब वर्षा होगा तो सबका देह गले लगेगा। हवा में और पानी में सल्फर मिलने वाला है, यस या नो? यस। हाँ, सही बात है। जनसंख्या बढ़ने से और पेड़ की कटाई से और यातायात गाड़ी की सुविधा ज़्यादा होने से, पेट्रोल डीजल जलने से ओजोन मंडल में क्षति हो रहा है। ओजोन मंडल ऑक्सीजन का जो भंडार है उसमें छेद हो गया है, जिससे वर्षा होगा और पृथ्वी पर अम्ल की वर्षा होगी। चलिए भाई, आप बहुत पुराना छात्र हैं, तो आपके लिए सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य है जो पूरे विश्व में प्रदूषण फैल रहा है उसको रोकने के लिए और हम लोगों को जागृत करने के लिए कि हम लोग पेड़ लगाएं और सभी पर्यावरण को शुद्ध करें। ठीक है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर 11वीं क्लास के बच्चों से और बच्चियों के साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम पहुँचे हुए सोनम के पास। सोनम बताए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सोनम कुमारी, पहले अपना नाम परिचय। सोनम कुमारी मेरा नाम है। ओम शांति पैराडाइज कोचिंग में मैं पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम संजय मिस्त्री है। तो आपका सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। बिल्कुल सही जवाब। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब हम आगे की ओर चलते हैं निशा कुमारी के पास। निशा कुमारी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम निशा कुमारी है। मैं ओम शांति पैराडाइज कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ।
मैं ओम शांति पैराडाइज कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम ब्रजेश ठाकुर है। तो आपका सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस, पूरे संसार में विश्व पर्यावरण दिवस जो संकट बना हुआ है पर्यावरण प्रदूषण का, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। बिल्कुल सही जवाब, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं सुहानी के पास। सुहानी अपना परिचय दें। मेरा नाम है सुहानी कुमारी। मैं ओम शांति में पढ़ती हूँ। मेरे पापा का नाम है मनोज शाह। ठीक है, आपका अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर सही जवाब आपका, 26 नवंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। हम आगे की ओर बढ़ते हैं रोहित कुमार के पास। रोहित कुमार, पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं अजमा से आता हूँ और हम ओम शांति पैराडाइज कोचिंग में पढ़ते हैं। पिता का नाम? चिरंजय शर्मा। तो आपके लिए सवाल है, पूरे संसार में वायु प्रदूषण, पूरे संसार में प्रदूषण हो गया है, पर्यावरण खतरा में है, जी सर। सजीव या निर्जीव दोनों का नाश हो रहा है। ऐसी स्थिति में पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ बनाएगा? सर देहरादून में। बिल्कुल सही जवाब, भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय बनाया गया है देहरादून में। तो रोहित जी, आपका अगला सवाल, भारत का पर्यावरण सुरक्षा केंद्र, कोई चीज़ का केंद्र होता है, सेंटर होता है जहाँ से कार्यक्रम होता है, तो भारत का पर्यावरण सुरक्षा केंद्र कहाँ बनाया गया है? सर अहमदाबाद। बिल्कुल सही जवाब। रोहित कुमार, आप बैठ सकते हैं। आपने सही जवाब का, हर प्रश्न का सही उत्तर दिया है। अब चलते हैं हम मयंक के पास। मयंक, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मयंक राज है। मेरे पिता का नाम धर्मेंद्र वर्मा है। मेरा घर फरीदपुरा है। और किस क्लास के बच्चे हैं? मैं 11th क्लास का छात्र हूँ। मैं ओम शांति पैराडाइज कोचिंग में पढ़ता हूँ। तो आपके लिए सवाल है, पर्यावरण का रक्षा कवच, हर चीज़ का कवच होता है, तो पूरे पर्यावरण का रक्षा कवच किस परत को कहा जाता है? ओजोन परत को। ओजोन परत को। एक ओजोन परत प्रकृति का बनाया हुआ ऑक्सीजन का भंडार है। अगर इसमें छेद हो जाएगा तो सल्फर की वर्षा होगी, और यह छेद कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से हो चुका है। तो अगला सवाल अंकित मयंक को, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब, भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, जबकि सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन वहाँ नहीं है। तो चलते हैं अंकित के पास। अंकित कुमार, जिस मुद्दा पर हम लोग चल रहे हैं उसका पर्यावरण का क्या अर्थ होता है? पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे चारों ओर का वातावरण जो हमें और अनेक जीवधारियों को प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। आपने बिल्कुल सही बताया। पर्य माने चारों तरफ, आवरण माने ढका हुआ, चारों तरफ से ढका हुआ, उसी को हम पर्यावरण करते हैं। जल, वायु, मिट्टी और हवा, ये सब जो है मिलकर ही हमको जिंदा रखे हुए, कोई सजीव निर्जीव को जिंदा रखने वाला है जल, वायु, मिट्टी, हवा। और इसमें प्रदूषण हो गया, उसका कारण है जनसंख्या विस्फोट। तो अंतिम सवाल अंकित कुमार के लिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भारत में कब बना? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1986 ईस्वी को। बिल्कुल सही जवाब, 1986 ईस्वी में पर्यावरण को रक्षा करने के लिए एक अधिनियम बना है, वह पास हुआ 1986 में। धन्यवाद। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के लिए, और नीरज सर का कहना है कि एक पेड़ लगाओ 100 बेटा के पुण्य कमाओ। पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने साइंस टीचर, फिजिक्स के जो टीचर हैं नीरज कुमार जी, तो नीरज सर से जानना चाहेंगे कि आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं पर्यावरण सुरक्षा के बारे में। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक बहुत अच्छी पहल की है, लोगों को जागरूक करने का काम किया है कि पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या रोल है। पर्यावरण है तो हम हैं। कहावत है कि यदि अपने जीवन में हरियाली रखना है तो इस धरती को हरियाली से भरना होगा, पेड़ पौधे लगाना होगा। एक पेड़ 100 बच्चों के समान होता है, वे हमें ऑक्सीजन देता है, जलवायु को प्रभावित होने से बचाता है, हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचाता है। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षा रखना है तो पेड़ लगाना है। पेड़ एक महत्वपूर्ण कारक है जो पर्यावरण को रोकता है। 5 जून को हर साल
पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रोग्राम चलती है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना पर्यावरण के प्रति, कि पर्यावरण का आपके जीवन में क्या रोल है, क्या उपयोग है, आप इसे कैसे बचाएंगे। पर्यावरण है तो आप हैं। पर्यावरण धीरे धीरे खतरे में पड़ रहा है। ओजोन मंडल हमारा क्षय की ओर बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। असमय वर्षा हो रही है, समय पर बारिश नहीं हो रही है। इन सब का मुख्य कारण है पर्यावरण प्रदूषण। यदि अपने आप को खुशहाल रखना है, अपने आने वाले संतान को एक सुरक्षित भविष्य देना है, तो आपको अभी से चेत जाना पड़ेगा। पर्यावरण को सुरक्षित करना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा। पर्यावरण के कई महत्वपूर्ण कारण है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सब पर थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको नियंत्रित करने का प्रयास करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे बड़ा एकमात्र हमारे पास जो हमारे हाथ में है वो पेड़ लगाना। हम लोग पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। धन्यवाद। नीरज सर ने सही कहा कि हर प्रदूषण का मूल कारण है जनसंख्या वृद्धि और हमें जागरूकता की कमी। तो आज हम ओजोन परत समाप्त हो रहा है क्योंकि हम लोग एसी का प्रयोग कर रहे हैं। एसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है। जो भी लोग एंट पेंट लगा रहे हैं, जो भी क्रीम वाला चीज़ है, सबसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जिसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और भीषण गर्मी जो हवा में जलवाष्प बन रहा है, नमी आ रही है, उस नमी को समाप्त कर दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसलिए समय पर वर्षा नहीं हो रही है और हर आदमी चिड़चिड़ा हो गया है, हर आदमी टेंशन में है और डिप्रेशन में जा रहा है। अगर पेड़ रहेगा, ऑक्सीजन गैस रहेगा, तो मानवीय प्रदूषण जो भाई भतीजावाद हो रहा है, हर जगह बेटा बेटी में अंतर हो रहा है, वह प्रदूषण, नैतिक पतन जो है वह पतन समाप्त होगा। जब मानवीय मूल बढ़ेगा, ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ेगी, तो हर जगह शांति आएगा और शांति आने का मूल बाढ़ से सुरक्षा बचाने का एक ही माध्यम है, वह आपके हाथ में है, वह है पेड़। धन्यवाद। हिंदुस्तान परिवर्तन चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।